आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। सीता हरण पर रावण का महिमा मंडन करने वाले नेता प्रतिपक्ष कटारिया की बड़ी मुश्किलें। हर तरफ हो रहा है विवादित बयान का विरोध। विपक्ष ने दी राजनीतिक छोड़ देने की सलाह तो जनता सेना ने सड़क पर आकर खोला मोर्चा। स्मार्ट सिटी की सेकंड कैटेगरी में उदयपुर ने पाया स्थान। सर्वे के आधार पर किया गया चयन। सेकंड के रैंकिंग मिलने से लेक सिटी को हो सकता है फायदा। होने वाली भाभी को श्रृंगार का सामान देकर लौट रहे देवर हुए हादसे की शिकार। अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम। शादी की खुशियां बदली मातम में। अब खबरें विस्तार से। प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया के रावण को लेकर अब किए गए बयान के बाद अब कटारिया बैकफुट पर आते नजर आ रहे हैं। खुद को मेवाड़ का कद्दावर नेता समझने वाले कटारिया के दिए गए विवादित बयान के बाद अब कांग्रेस ने कटारिया के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। विरोधी पार्टी के नेताओं ने कटारिया के दिए गए बयान की खुलकर आलोचना की है। कटारिया ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि रावण ने सीता का हरण किया तो इसमें क्या गलत किया। इस तरह के बयान के बाद अब कटारिया हाशिए पर आते नजर आ रहे हैं। जहां कटारिया के इस अशोभनीय बयान के बाद विरोधियों और हिंदू धर्म के लोगों ने कटारिया के घेरने की तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी ओर कटारिया को समर्थक अंधभक्तों की तरह चुप्पी साधे हुए हैं। कटारिया के इस बयान के बाद कटारिया की छवि ही नहीं बल्कि भाजपा की छवि भी दुर्मिल होती नजर आ रही है। विरोधियों का कहना है कि भाजपा शुरू से राम नाम के नाम से ही लोगों से वोट बटोरते आई है, लेकिन अब ये पार्टी के नेताओं द्वारा दिए जा रहे इस बेतुके बयान के बाद साफ तौर से जाहिर होता है कि भाजपा हिंदू और महिला विरोधी पार्टी है। आज मैंने सुना गुलाबचंद कटारिया जी अपने भाषण में कह रहे हैं कि रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप नहीं कर दिया जो सीता का अपहरण कर लिया। तो आखिर आपने सुन लिया, इनकी सच्चाई इन्हीं की जुबानी बाहर आने लगी है। ये पार्टी कभी भी श्री राम को मानने वाली पार्टी नहीं है, ना थी और ना कभी हो सकती, और ना ही महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। ये पार्टी हमेशा से महिला विरोधी और हिंदू विरोधी पार्टी रही है। वो आपने इनके बयान में खुद सुन लिया, हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें प्रूफ करने की ज़रूरत है। गुलाबचंद कटारिया जी ने जो शब्द कहे हैं, श्री राम जी का अपमान किया है, माता सीता का अपमान किया है। माता सीता हमारे लिए दुर्गा शक्ति है, हम उसको दुर्गा शक्ति के रूप में हिंदुस्तान में पूजते हैं। उस दुर्गा शक्ति का अपमान हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और आप खुद ही देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जब से बीजेपी आई है तब से भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार कितना ज़्यादा बढ़ गया है। आप चारों तरफ जब भी न्यूज़ पेपर या मीडिया कुछ भी देखते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, बलात्कार की न्यूज़ सामने आएगी। कहीं आपको डेवलपमेंट का कोई एक भी किस्सा आपको सामने सुनने में नहीं आएगा। वजह
क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान पे तो रावण को मानने वाली पार्टी काबिज है, श्री राम जी को मानने वाली पार्टी काबिज नहीं है। अगर श्री राम जी को मानने वाली पार्टी काबिज होती तो आज हमारा हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया होता। गुलाब चंद कटारिया जी ने जो शब्द कहे हैं ये नारी शक्ति का अपमान है, बहुत बड़ा अपमान है, बहुत बड़ा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो गुलाब चंद कटारिया जी आप ऐसा कीजिए, आप बोरिया बिस्तरा बांधिए और श्रीलंका चले जाइए। आपके लिए यहाँ हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ श्री राम को मानने वालों के लिए जगह है, हमारी दुर्गा माता को पूजने वालों के लिए जगह है। हिंदू धर्म कभी भी भ्रष्टाचार और अराजकता नहीं फैलाता। आपने हमेशा, इस पार्टी ने हमेशा ही हिंदू धर्म का इस्तेमाल किया है सिर्फ सत्ता में आने के लिए, जिसकी वजह से आज हमारा हिंदुस्तान जो है दिन पर दिन गर्त में। धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले लोग बार बार धर्म का इस प्रकार से अपमान करते हैं, यह मेवाड़ की जनता के लिए बहुत निंदनीय है। और मेवाड़ की जनता गुलाब चंद कटारिया साहब से मांग करती है कि वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देकर अब उम्र के हिसाब से रेस्ट करने का काम करें, क्योंकि वो बार बार उनके मन में जो बातें हैं अब वो निकल के बाहर आ रही है। जीवन भर उन्होंने राम के नाम से वोट लिए, गाय के नाम से वोट लिए, परंतु राम और रामायण के बारे में उनके मन में जो विचार है वो बार बार निकल के आ रहे हैं। मेरी ऐसी मंशा है कि वो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें और अब राजनीति से संन्यास लेकर के रेस्ट करने का काम करें। कटारिया जी मेवाड़ के बहुत कदावर नेता हैं, लेकिन उनको वो एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं। उनको अपनी भाषा पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए कि किस बात को कहने से किसकी भावनाओं को क्या ठेस लगती है। अब जैसे पहले महाराणा प्रताप के लिए उन्होंने जिन तरह के शब्दों का प्रयोग किया और हालांकि उनकी भावना उनके मन में ठीक होगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो जंगल की ठोकरें खाता फिरा, भागता फिरा, ऐसे ही कल सीता जी के लिए कहा जो सीता मैया हमारी आदरणीय राम सिया ये हिंदुओं के आदर्श हैं, भगवान हैं हमारे, उनके बारे में ये कहना कि रावण उसको लेके चला गया तो कोई गलत नहीं किया। तो रावण तो जो भी किसी की पत्नी को या किसी के परिवार को डिस्टर्ब कर दिया ये अन्याय ही है। इस अन्याय की तो विरोध तो होना ही चाहिए। अपने बड़बोलेपन से अपनी पहचान बना चुके कटारिया के लिए अब ये बड़बोलापन ही कटारिया के राजनीतिक सफर को विराम देने की तैयारी में है। कटारिया से रावण का महिमा मंडन करने से पहले महाराणा प्रताप, भगवान राम सहित कई महापुरुषों और देवी देवताओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। लगातार हिंदू धर्म के विरोधी बयान देने वाले कटारिया को अब विरोधी गुट के लोग हिंदू कहने से भी कतराने लगे हैं। कटारिया के इस तरह के बयान के बाद अब विरोधियों का कहना है कि कटारिया लोगों के बीच चर्चा में बने रहना चाहते हैं। उसी के चलते कटारिया हिंदू देवी देवताओं और महापुरुषों के लिए अपशब्दों और विवादित बयान देने से भी नहीं बचते हैं। विरोधियों ने कटारिया को राजनीतिक से संन्यास लेने की बात भी कही। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर गुलाब चंद कटारिया, सबसे बड़ी बात तो सबसे पहली बात यह है, एक तो वो हिंदू धर्म के नहीं है, उनका धर्म जैन है। वो हर बार हिंदू धर्म की और हमारे महापुरुषों की इज्जत बिगाड़ने पे रहते हैं। उनको हमारे धर्म से क्या लेना देना, हिंदू धर्म से, जब उनका धर्म नहीं है। और जो उनके अंधभक्त हैं वो भी इसमें ताली बजा के बात करते हैं, उनके साथ के साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं। इस प्रकार माता सीता के लिए उन्होंने कहा कि रावण उसको ले जाएगा, कोई अपमान नहीं किया। एक गुजरात के जो जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, 4 दिन पहले वो बोले थे कि कृष्ण और सुभद्रा पति पत्नी है। कभी पति के भगवान के भाई बहन को पति पत्नी बना रहे हैं, कभी के हमारे माता सीता जो हमारी पूजनी है उसके लिए कहते हैं कि रावण ने बिना अनुमति के नहीं छुआ। कभी महाराणा प्रताप जो हमारे पात्र सम्मानीय आदरणीय है मेवाड़ के लिए, उसके लिए कहते हैं कि वो का जंगलों में क्यों रोता फिरा। मैं तो कहता हूँ गुलाब चंद कटारिया को मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया हिंदू धर्म में ही नहीं, वो दूसरों के धर्म की खिल्ली उड़ाते हैं। वो जैन धर्म से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको क्या राम से लेना देना, और क्यों बोलते हैं वो। और मैं तो कहता हूँ अगर गुलाब चंद कटारिया असली जैन है और अपने बाप की औलाद है तो राम का नाम नहीं लेवे और भविष्य में कभी वोट नहीं मांगे राम के नाम। अभी माननीय गुलाब जी कटारिया का जो बयान आया है सीता जी को लेकर के, और जो उन्होंने रावण के बारे में बात कही है कि रावण अगर उनको ले गया तो कोई मतलब गुनाह नहीं हो गया, उसने उसको हाथ नहीं लगाया। मेरा माननीय गुलाब जी से यही कहना है कि मुझे लगता है इनका दिमाग सटक गया है
और पहले भी इन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में अनसठ चीज़ें बोल दी, अभी फिर ये बातचीत बोल रहे हैं। आज आप देखो उसको वो भगवान राम तो एक आप देखो क्या भगवान ही थे, आप देखो उसके बाद भी सीता जी को तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, उनको मालूम था कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो लोगों ने जो आक्षेप लगाए थे और जो दुनिया ने जो उनके ऊपर आक्षेप लगाए थे, तो उसको तो उनको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। तो मेरा माननीय गुलाब जी से ये निवेदन है कि आप थोड़ा दिमाग अगर सटक गया हो तो आप रेस्ट करो, और बार बार ऐसी बातें कह करके या तो आप जानबूझ कर बोलते हैं ताकि चर्चा में बने रहें, कभी होते 6 साल 8 महीने होते ना आप कुछ न कुछ बोल देते हो ताकि लोगों में चर्चा का विषय हो, ना आपकी बातें होती रहो, ना आपके बारे में चर्चा करते रहें। आज आरएसएस के बहुत बड़े पुराने एक अच्छे जुम्मेदार व्यक्ति हैं, और आज आरएसएस कैडर की बात करती है। राम को नाम को लेकर के आपने चुनाव जीते, आपने सब कुछ राम को नाम के अपने सारी सियासत हासिल की है, और आज आप राम की पत्नी जो जिस ढंग से रावण उसको उठा के लेगा। तो मेरा ये निवेदन है गुलाब जी को, भाई आप इससे वक्तव्य नहीं दें, कम से कम लोगों को आप लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी बच्चों को, कि तुम ले जाओ किसी लड़की को उठा करके, ना हाथ मत लगाना, उसके साथ पकड़ के बैठ जाना उसको, और कहीं गार्डन के अंदर बिठा देना, फिर वापस उसको शाम को घर में भेज देना। या आज जो कुछ भी आप ये बात बोल रहे हो, कम से कम आपको स्वयं से बोलनी चाहिए, और आरएसएस को भी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति अगर बार बार अगर इस नियम की ये अपनी भूल को अगर नहीं सुधारते हैं, बार बार अगर इसकी पुनरावृत्ति करते हैं, तो इनको रेस्ट कर देना चाहिए। देखिए, आदरणीय गुलाब चंद कटारिया उदयपुर शहर में विधायक थे और राजस्थान के बीजेपी के सबसे बड़े नेता है। वो हमेशा कभी महाराणा प्रताप, कभी अम्बेडकर साहब पर, तो कभी नारी का अपमान करते हैं। ये तो उनकी परंपरा रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि शीर्ष नेता का ध्यान इनके ऊपर क्यों नहीं जाता है। वो कहते हैं कि रावण ने सीता मैया को उठाकर लेके गया और पाप नहीं किया, और उनके बिना गए उसे छुआ नहीं। मुझे तो ये बताइए आदरणीय गुलाब चंद कटारिया साहब कि किसी की बीवी को उठाकर कमरे में कैद कर लो या घर में कैद कर लो, और जब इजाजत दे तो उसे छुओ, ये कैसी बात कही आपने? आपका कहने का मतलब क्या है? क्या किसी की बीवी को उठाकर घर में कैद कर लो तो अपहरण नहीं है? मेरा मानने में बीजेपी के लिए अपहरण नहीं है, क्योंकि उन्होंने नारी शक्ति के हमेशा अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी का ये परंपरा रही है, और आदरणीय गुलाब चंद कटारिया इनको बढ़ावा देते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ इन बीजेपी के शीर्ष नेताओं को, गुलाब चंद कटारिया की तरफ देखो, ये किस तरह से आदरणीय गुलाब चंद कटारिया नारी का अपमान कर रहे हैं। इनका कहने का तात्पर्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से बयानबाजी करते हैं ये। महिला को उठाकर आपके घर के अंदर रख लो, कैद कर लो, अपहरण है ही नहीं। महिला का तो कोई सम्मान ही नहीं है। मेवाड़ की धरा पर, मेवाड़ की संस्कृति पर, या राजस्थान की संस्कृति पर, या हिंदुस्तान की संस्कृति पर नारी का सर्व प्रिय माना है नारी को। और इस तरह से बयानबाजी आदरणीय गुलाब चंद कटारिया आप किस एज में आकर सटा गए हैं, मुझे लग रहा है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हम नारी का अपमान नहीं सहेंगे। नारी हमारे लिए आदरणीय रही है और आदरणीय रहेगी। इस तरह से आपके बातों को विराम दे, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ जा रहे हैं आप। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आदरणीय गुलाब चंद कटारिया से नेता प्रतिपक्ष का इस्तीफा मांगना चाहिए, और विधायक का पद का भी इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि नारी का अपमान किया उन्होंने। हमारे उदयपुर शहर विधायक और प्रतिपक्ष नेता राजस्थान विधानसभा माननीय गुलाब चंद कटारिया ने अभी 2 दिन पहले ही एक बयान एक सम्मेलन में दिया कि रावण ने ऐसा कोई बुरा नहीं किया, उन्होंने सीता की लाज रखी। जबकि रावण का जो चरित्र है उसी के आधार पर जो है पूरी रामायण इसमें जो है लिखी गई है, और किस तरह से उन्होंने जो है देश की जनता की भावना का जो अपमान किया है उस बारे में भी बताया गया है। दरअसल मैं ये समझता हूँ कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग विषय है, और जब हम धर्म को राजनीति में और राजनीति को धर्म में हम लोग घुसाते हैं तो दोनों ही खराब होती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी हम ये देखते हैं कि राम जी का नाम लेकर सत्ता में आई, और यही कटारिया जी पिछले दिनों ये भी एक स्टेटमेंट देते थे कि अगर भाजपा नहीं होती तो राम जी समंदर में होते, जबकि वास्तविकता ये है कि अगर राम जी नहीं होते तो भाजपा समंदर में होती। इसी तरह हमारे जो महाराणा प्रताप हमारे मेवाड़ की आन बान शान है, उनके बारे में भी तू तोड़ा करके बात करना, और अभी ये नई इस तरह से बात करना, मुझे लगता है कि ये इनका मीडिया में बने रहने के लिए इनके इर्द गिर्द मतलब बातचीत करते रहे उदयपुर की जनता, राजस्थान की जनता, इस तरह से ये मतलब उटपटांग बयान देते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर धर्म को नुकसान किसी ने पहुँचाया है,
हमारे उदयपुर में और हमारे देश में तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनके जो नेता और खासकर हमारे उदयपुर के जो गुलाब चंद जी कटारिया है, रोज़ धार्मिक भावनाओं से जनता की खेलते हैं। और अगर यही कोई स्टेटमेंट अगर दूसरे को ही दे देते तो अभी तक वो बवाल खड़ा कर देते कि इन्होंने धर्म की और हमारे राम जी के बारे में, सीता के बारे में ऐसा बोला। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उदयपुर की जनता जगे और खासकर भारतीय जनता पार्टी उसके हाईकमान में अगर थोड़ी बहुत भी समझ है तो वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का तो नुकसान नहीं हो राजस्थान में, उदयपुर में, तो तत्काल इनको अपने पद से मुक्त करे। कटारिया ने महाराणा प्रताप के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग किया था, जिसके चलते कटारिया को क्षत्रिय समाज का घोर विरोध भी झेलना पड़ा और सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगनी पड़ी थी। लेकिन हर बात सार्वजनिक मंच पर कटारिया जब चाहे भगवान और महापुरुषों को निशाना बनाकर माफी मांग लेते हैं। सार्वजनिक मंच पर कटारिया के रावण का महिमा मंडन किया। उसके बाद कटारिया के खिलाफ हिंदू समाज और संगठन भी लामबंद होते नजर आ रहे हैं। वहीं कटारिया के खिलाफ जनता सेना ने भी हिंदू संगठनों के समर्थन के साथ कटारिया के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। इसी के चलते मंगलवार को जनता सेना और बैनर तले पार्टी के कार्यकर्ताओं और विभिन्न हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कटारिया को प्रतिपक्ष नेता के पद से बर्खास्त करने की मांग की है। गौरतलब है कि कटारिया को इससे पहले भी इस तरह के कई विवादित बयानों के चलते हिंदू संगठनों का विरोध झेलना पड़ा है। आज कलेक्टर साहब को हमने 3 ज्ञापन दिए हैं। एक तो कटारिया जी ने जो बोएडा में माता सीता के लिए बोला, उसके विरोध में हमने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है, भिजवाया है इनके द्वारा कि उनको नेता प्रतिपक्ष के पद से बर्खास्त किया जाए। दूसरा जो करौली हिंसा हुई है उसके बारे में, और तीसरा भिंडर को जिला घोषित करने के लिए अभी वो कमेटी बनाई है अशोक गहलोत जी ने, राम लुबाया जी की अध्यक्षता में, जो नए जिलों के गठन के बारे में विचार करेगी। तो उसमें हमने भी हमारी मांग रखी है। देखिए, हम तो कटारिया जी को भूल जाना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार इस तरह से बातें करते हैं जिससे कि मतलब भावनाएं आहत होती है। केवल सनातन हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बाकी समाज वाले भी भगवान राम को मानते हैं कि ये भगवान राम सर्वश्रेष्ठ हैं। और सीता जी के लिए जो कहना कि उनको अपहरण कर लिया तो कुछ नहीं, उसमें कोई अपराध नहीं हुआ। मेरे को ये बताइए, जब बाली को भगवान ने मारा था तो बाली ने ये पूछा था कि भगवान मेरा अपराध क्या है, तो भगवान ने कहा कि पर नारी के ऊपर गलत दृष्टि डालना ही तेरा सबसे बड़ा अपराध था, इसीलिए तेरा वध करने लायक है तुम। तो जो व्यक्ति ऐसे भगवान के और सीता जी के बारे में कमेंट्स करे उसको तो सचमुच में समाज से ही बहिष्कृत कर देना चाहिए। महाराणा प्रताप के ऊपर, महाराणा प्रताप पे बोला तो हमने सब जगह विरोध कर रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है कि हिंदुत्व वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी इनको सहन कर रही है, जबकि भगवान राम के पीछे ही ये पार्टी चल रही है। और आज इतना इनके बोलने के बावजूद इनको अभी 2-3 दिन पहले BL संतोष जी ने कहा कि नेता लोग अपने बड़ बोलेपन को कंट्रोल में करें, और उसी के दूसरे दिन उन्होंने अपना बड़ बोलापन कंट्रोल नहीं किया बल्कि सबको बता दिया कि मेरे ऊपर कोई विप नहीं चलती इस पार्टी की। इसलिए हमारा ये मानना है राज्यपाल इनको बर्खास्त करे, वरना हम और बड़ा आंदोलन करेंगे। सनातन धर्म का जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अपमान किया है, वो ये मानकर चलते हैं कि वास्तव में हिंदू संगठित नहीं है और सनातन धर्म के मानने वाले लोग संगठित नहीं है, और इस कारण से उलूल जुलूल इस धर्म के बारे में बोलते हैं। पहले भगवान श्री राम के बारे में बोले, अभी माता सीता के बारे में बोले। वास्तव में जिस प्रकार से धार्मिक भावना को उकसाने का काम जो कटारिया जी कर रहे हैं, इनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और राज्यपाल को इनको नेता प्रतिपक्ष से बर्खास्त करना चाहिए। इसी बात को लेकर के जनता सेना ने अपने ओर से ज्ञापन दिया है। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर शहर को दूसरी रैंक मिली है। हालांकि उदयपुर दूसरी श्रेणी की रैंकिंग में भी चौथे नंबर पर है। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न स्मार्ट सिटी में हो रहे विकास कार्यों की गति और अन्य पहलुओं के आधार पर सर्वे किया गया था। देश भर की स्मार्ट सिटी के सर्वे की समीक्षा के बाद इसकी रैंकिंग घोषित कर दी गई। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश का भोपाल शहर रहा। दूसरा नंबर देश के 13 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वाले शहर रहे। इस सूची में उदयपुर का नाम चौथे नंबर पर है। दूसरे नंबर की रैंकिंग वाले शहरों की सूची में क्रमवार वाराणसी, आगरा, सूरत, उदयपुर, पुणे, कोटा, तामाकुरू, लखनऊ, प्रयागराज, रांची, सैलम, अजमेर और कानपुर शामिल है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर पहली बार नंबर 2 पर रहा है।
डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के एक परिवार में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब दूल्हे के 2 भाई की दुर्घटना में मौत हो गई। दूल्हे का सगा भाई और चचेरा भाई होने वाली भाभी को श्रृंगार का सामान देकर लौट रहे थे। रास्ते में तेज रफ्तार जीप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। 84 थाना पुलिस के अनुसार बसुपुत्र कमजी ने मामला दर्ज करवाया कि उसके भतीजे जीवतराम पुत्र नाथू पारगी निवासी भादरफला बेड़ुआ की मंगलवार को शादी होने वाली थी। बारात लाडोर गांव जाने वाली थी। घर में शादी की खुशियां का माहौल था। सोमवार शाम के समय दूल्हे जीवतराम का छोटा भाई चंदूलाल पारगी, चचेरा भाई सोहन पारगी, काका बसुपुत्र कामजी पारगी, देवपुत्र मानू पारगी 2 अलग अलग बाइक पर लातसोर दुल्हन के श्रृंगार का सामान देने गए थे और देर रात को वापस लौट रहे थे। गोरादा घाटा के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार जीप ने सोहन और चंदूलाल की बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक गोरादा घाट में 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में सोहन पारगी व चंदूलाल पारगी के सिर, हाथ और पैर पर चोट आई। काका बसु और देव गंभीर हालत में दोनों घायल डूंगरपुर हॉस्पिटल लेकर आए। डॉक्टर ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। लेक सिटी के सज्जनगढ़ के जंगल में फैली आग पर दिल्ली से आए हेलीकॉप्टर ने आखिरकार काबू पा लिया। हेलीकॉप्टर ने बड़ी और फतेह सागर में पानी लेकर आग से प्रभावित स्थानों पर डाला और सोमवार की रात करीब 12 बजे तक आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि सज्जनगढ़ की गोरिल्ला रेंज और आसपास के क्षेत्र में आग तेजी से फैल रही थी। प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर आग पर काबू पाने के प्रयास असफल रहे थे। ऐसे में कलेक्टर ताराचंद मीणा ने दिल्ली से आग बुझाने के लिए विशेष हेलीकॉप्टर मंगवाया था। हेलीकॉप्टर के हवाई दमकल ने सोमवार की शाम को ऑपरेशन शुरू कर दिया। दिल्ली से आई टीम ने रात 12 बजे तक आग पर नियंत्रण कर लिया। सज्जनगढ़ में आग पर काबू होने के बाद प्रशासन और वन विभाग ने राहत की सांस ली। हालांकि कुछ पहाड़ियों ने अभी भी आग के धधकने की सूचना मिल रही है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। सोल बिस्ट्रो लॉन्ज। Enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge.
ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर कोर्ट ने एक 4 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले एक आरोपी मगनलाल को 20 साल की सजा सुनाई। आरोपी मगनलाल 3 साल पहले आंगन में खेल रही 4 साल की बच्ची का अपहरण कर ले गया था और उसके बाद मासूम से दुष्कर्म की कोशिश की। कोर्ट के मासूम की मां ने बयान बदल दिए थे, जिससे एक बार तो केस कमजोर हो गया था, लेकिन मासूम के पिता आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाना चाहते थे। उसके बाद कोर्ट ने पिता के बयान और DNA के आधार पर मामले की सुनवाई की और आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया। सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक चेतनपुरी गोस्वामी ने 17 गवाह 29 दस्तावेज पेश कर आरोपी सिद्ध किया। बचाव पक्ष ने 7 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की बहस के बाद पोस्को कोर्ट 1 के पीठासीन अधिकारी भूपेंद्र कुमार ने मगनलाल को 20 साल की कठोर सजा सुनाई, साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया। केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मंगलवार को उदयपुर प्रवास के दौरान MPUT में आयोजित किसान वैज्ञानिक विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इससे पहले चौधरी ने राजस्थान कृषि महाविद्यालय परिसर में स्थित विश्वविद्यालय म्यूजियम का भ्रमण किया और यहाँ के बारे में जानकारी ली। इसके बाद चौधरी ने जैविक खेती का अवलोकन कर कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने किसान वैज्ञानिक विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम में कृषि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि भारत सरकार चाहती है कि किसानों की आय में तेजी से बढ़ोतरी हो, इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम जरूरी है। महंगाई को लेकर उन्होंने प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार को निशाना साधा। इस मौके पर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र सिंह राठौड़, अनुसंधान निदेशक डॉक्टर SK शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। ऐसा है, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज किसानों की अगर बात करें तो किसानों की इनकम बढ़ी है। हम किसानों की इनकम बढ़ाना चाहते हैं, किसान का लाभ हो, इस दृष्टि से आज किसानों की जो फसलों में रेट बढ़ी है तो किसान को इसका लाभ हुआ है। और रही बात दूसरी, जो डीजल है तो इंटरनेशनल है, उसके अंदर इंटरनेशनल के लेवल के ऊपर बढ़ते हैं घटते हैं, लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख होता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी बात तो करते हैं महंगाई की, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वेट अगर कोई आज जिस तरह से कह सकते हैं अगर टैक्स है पूरे देश के अंदर तो पेट्रोल डीजल के ऊपर राजस्थान में, तो वो कम कर लेना। अगर उनको करना ही इतनी चिंता है प्रदेश की, तो ये महंगाई सिर्फ इनका एक राजनीतिक स्टंट है, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं दिखता इसके अंदर। बाकी जो महंगाई की जो अगर फसलों के अंदर भी है तो इसमें किसान को लाभ हुआ। किसान के चेहरे पर मुझे लगता है बहुत अच्छी खुशी है इस समय जब उनको उचित मूल्य मिल रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने उद्देश्य से वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के कुरापड़ में ब्लॉक स्तरीय हेल्थ मेला आयोजित किया गया। हेल्थ मेले में शुभारंभ विधायक मुख्य अतिथि प्रीति शेखावत ने किया। इस अवसर पर विधायक प्रीति शेखावत ने मेले का विधिवत उद्घाटन कर मेले में दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली एवं आमजन से संवाद पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इन स्वास्थ्य मेलों के अधिक से अधिक लाभ उठाने को प्रेरित किया। उद्घाटन के दौरान कुरापड़ पंचायत समिति प्रधान कृष्णा मीणा ने नेता प्रतिपक्ष नवल सिंह चुंडावत, पंचायत समिति सरपंच संघ के अध्यक्ष बाबूलाल मीणा सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उद्घाटन कार्य के दौरान मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी देते हुए वंचित परिवारों को जल्द से जल्द इस योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मेले में इस हेतु ई-मित्र की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि मौके पर ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा सके। गौरतलब है कि 18 अप्रैल से शुरू हुए स्वास्थ्य मेले में 29 अप्रैल तक प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर आयोजित किए जाएंगे। शादियों की सीजन शुरू होने के साथ ही अब जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। शादियों के सीजन के दौरान कई बाल विवाह भी हो जाते हैं। ऐसे में कुर्तियों को रोकने के लिए उदयपुर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए मंगलवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने जिले के अधिकारियों से बैठक की। इस बैठक में मीणा ने अधिकारियों से बाल विवाह रोकने के सख्त निर्देश दिए। मीणा ने अधिकारियों से ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक करने, साथ ही पुलिस की सुरक्षा सर्खियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए। साथ ही बाल विवाह में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारी, बैंड बाजे वालों, पंडित, हलवाई सहित अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर के तहत उपखंड सेमारी की ग्राम पंचायत कालीघाटी में खेरवाड़ा विधायक डॉक्टर दयाराम परमार सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों से रूबरू करवाया। शिविर में लोगों को 6 आवासीय पट्टे, आवास स्वीकृत पत्र, 42 पेंशन PPO, जॉब कार्ड वितरण की। इसी प्रकार से राजस्व विभाग द्वारा 68 शुद्धिकरण पत्र, 3 आबादी विस्तार, 2 राजकीय आवंटन, 28 नामांतरण पत्र दिए गए। इस मौके पर विधायक परमार ने जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याएं भी सुनी और मौके पर ही समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। शिविर की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी सेमारी सुभाष बेमानी ने की। विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य विजय राम
क्लास हुआ। पंचायत समिति सदस्य हीरालाल परमार थे। शिविर में स्थानीय अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीता हरण पर रावण का महिमा मंडन करने वाले नेता प्रतिपक्ष कटारिया की बड़ी मुश्किलें। हर तरफ हो रहा है विवादित बयान का विरोध। विपक्ष ने दी राजनीतिक छोड़ देने की सलाह तो जनता सेना ने सड़क पर आकर खोला मोर्चा। स्मार्ट सिटी की सेकंड कैटेगरी में उदयपुर ने पाया स्थान। सर्वे के आधार पर किया गया चयन। सेकंड के रैंकिंग मिलने से लेक सिटी को हो सकता है फायदा। होने वाली भाभी को श्रृंगार का सामान देकर लौट रहे देवर हुए हादसे की शिकार। अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम। शादी की खुशियां बदली मातम में। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।